नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनराइज समाचार। मैं इसके सागर इसमें तुगलकाबाद में मौजूद है और हमारे साथ जो शख्स मौजूद है इसको किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। जब कहीं पर भी जो SC/ST या जो माइनॉरिटी पे कोई भी एट्रोसिटी होती है तो मंजीत सिंह नौटियाल सबसे पहले पहुंचते हैं वहां पे और अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आया है जो कोटा के अंदर कोटा यानी क्रीमी लेयर की जो बात करी है उस विषय को लेकर उनसे बात करेंगे कि जो 21 अगस्त का जो आंदोलन होने जा रहा है वो आंदोलन किस तरीके का होगा। क्या इस आंदोलन में जैसे अभी रविदास मंदिर के ऊपर जो आंदोलन हुआ था उसमें कई सारे लोग पकड़े गए थे, जेल गए, उनके ऊपर केस चल रहे हैं और आज तक जो है केस वो बरी नहीं हुए। अगर आप लोग इस तरीके का अगर आंदोलन कर रहे हैं, समाज को इकट्ठा करेंगे, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर लेगा अपन? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार लेगी, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में हमें आंदोलन करने का अधिकार दिया है। और देश के अंदर जब भी बहुजन समाज ने कोई आंदोलन किए हैं उसको मिसगाइड करके प्रशासन के द्वारा उसको मिसगाइड किया गया और उसको गलत तरीके से उसको जो है ना दिखाया गया मीडिया में। क्योंकि 2 अप्रैल का आंदोलन बड़ा संवैधानिक था और 2 अप्रैल के आंदोलन में जनता के अंदर एक जनता को पता था, देश की जनता को, देश में बहुजन समाज को पता था कि अगर SC/ST खत्म हो जाएगा तो फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो हमारी बात को नहीं सुना जाएगा। शायद जो उत्पीड़न होता है आर्थिक और सामाजिक आधार पर वो उसकी ग्राफ बढ़ जाएगा। तो इसलिए समाज बहुमत से बाहर निकला और उसका विरोध किया। तो सरकार को ये लगा कि बहुजन समाज तो जाग गया है, ये तो उल्टा पड़ गया दांव। तो सरकार ने उस आंदोलन को मिसगाइड करके ये सब चीजें कराई। तो ये मनवादी और जो सामंती जो सोच के लोग हैं, क्योंकि बहुजन समाज कभी हिंसा का समर्थक नहीं रहा है और संविधान में कोई हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए, आंदोलन में कोई हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए। इस बार भी जो हमने 21 अगस्त का आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं, ये आंदोलन बड़ा संवैधानिक होगा, पूरा वीडियोग्राफी में होगा। क्योंकि जो SC/ST में जो वर्गीकरण की जो बात कर रही है सरकार, हम सरकार से ये भी पूछना चाहते हैं कि आखिर जो वर्गीकरण है वो कह रही है कि भाई जो क्रिमिनल है उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। सर, हम एक बात कहना चाहते हैं, यदि किसी परिवार से कोई व्यक्ति जज का बेटा है और जज का बेटा किसी विद्यालय में एडमिशन ले लेता है तो जज के बेटे को आरक्षण के आधार पर सीट नहीं मिलेगी या आरक्षित कोटे से उसको नहीं शिक्षा दे पाएंगे, क्योंकि उसका इनकम सर्टिफिकेट ऑलरेडी वहां जाएगा कि जज का बेटा, उसका इनकम सर्टिफिकेट गरीबी रेखा से ऊपर का बनेगा, ये आप जानते हैं। तो जो क्रिमिनल लेयर की बात कर रही है सरकार, कहना चाहती है कि क्रिमिनल लेयर को आरक्षण नहीं मिलेगा। सर, मिल कहाँ रहा है? हम ये पूछना चाहते हैं, आप किसको गुमराह करना चाहते हैं? जो SC/ST वर्ग को आपस में जो भिड़ाने का काम कर रहे हैं, अब बहुजन समाज और SC/ST के लोग समझ चुके हैं कि ये वही लोग हैं, सरकार के लोग, जिन्होंने SC/ST में बदलाव करने का प्रयास किया। ये लड़ाई आप सब लोगों ने लड़ी और जीते। ये वही लोग हैं जिन्होंने सभी सरकारी विभागों को प्राइवेटाइजेशन किया, जो आरक्षण को समाप्त करने के लिए जा रहे हैं। वो हमें SC/ST में अधिकार देंगे। और अगर सर वर्गीकरण की बात है, अगर क्रिमिनल लेयर की बात है, तो सर ये केवल SC/ST का क्यों हो रहा है? ये SC/ST का वर्ग क्यों हो रहा है? ये अपर कास्ट का होना चाहिए सर। जो लोग वर्षों से कुर्सियों पर कब्जा जमाए बैठे हैं, जो पितृ सत्ता चल रही है, जो पितृ कुर्सियां चल रही है, IAS PCS और जजेस तक की, जो है ना, जज का बेटा जज बन रहा है, क्या नाम है, विधायक का बेटा विधायक, MP का बेटा MP बन रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि देश के अंदर कुछ ही पूंजीपतियों के हाथ में सारे उद्योग दे रखे हैं। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। ये जब तक आप हमारे लोगों को भी आर्थिक बराबरी आने के लिए उनको उद्योग नहीं देंगे, उनको बिजनेस नहीं मिलेंगे, सर, आर्थिक बराबरी नहीं आ पाएगी। हमारा उत्पीड़न केवल इसलिए हो रहा है कि हमारे अब तक हमारा बहुजन समाज वो आर्थिक बराबरी नहीं आ पा रहा है सर। आज भी अगर कोई IAS PCS व्यक्ति है वो आर्थिक रूप से तो बढ़ जाता है सर, लेकिन जब उसकी जात पता लगती है तो दिमाग में तो अपर कास्ट के लोगों के इतना फितर हो जाता है, तो उसका सामाजिक आधार पर उत्पीड़न किया जाता है। ये सर क्यों हो रहा है? अगर एक अडानी अंबानी जैसे परिवार में एक बच्चा पैदा होता है तो अखबार में फोटो छपती है कि राजा का बेटा पैदा हुआ है, और एक दलित समाज के परिवार में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो बिना दवाई के मर जाता है। ये ऊंच नीच क्यों है सर? ये कब तक चलेगा? हम लोग छोटे कब तक रहेंगे? ये लड़ाई है और इस लड़ाई को हम लोग संवैधानिक रूप से 21 अगस्त को सरकार के सामने रखेंगे कि जब तक गैर बराबरी नहीं आएगी, जब तक हमारा आर्थिक और सामाजिक बराबरी नहीं आएगी, सर, हमें आरक्षण की आवश्यकता है। और क्रिमिनल लेयर समाज में कौन सा क्रिमिनल लेयर है, हमें ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि उसका डाटा पेश करे। आपसे ये पूछूं कि सरकार ने भी कैबिनेट की मीटिंग करके और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसको न लागू करने के लिए बोल दिया। उन्होंने स्पष्ट, उनके एक मंत्री ने भी आके बोल दिया है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो लागू नहीं होगा। इसके बाद फिर ये क्यों? सरकार क्या बोला है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सरकार ने बोला है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो कोटे के अंदर कोटा वो लागू नहीं करेंगे, जैसा कि संविधान में है इसी तरीके से जो कोटा है वो चलता रहेगा। इस जो आरक्षण जिस तरीके से चल रहा है वो उसी तरीके से चलेगा। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा था कि सबके खातों में 8 लाख आएंगे। आपके खाते में आए?
15 लाख रुपए, हाँ 15 लाख आया? नहीं आया। तो कैसा विश्वास करें सर। और उन्होंने ये भी कहा था कि सर हम लोग SC/ST को जो है ना आरक्षण लागू करेंगे, सर हुआ। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम लोग SC/ST के जितने भी जो सरकारी जो खाली सीटें पड़ी हैं उनको भरेंगे, सर ये हुआ। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकार ने तो पता नहीं कितने वादे किए हैं, एक वादा आप बता दीजिए कि दलित पिछड़ों के बारे में अगर वो सोच रहे हैं तो ये सब झूठे। देखिए ऐसा है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है, अगर सरकार चाहे, अगर थोड़ी सी भी हितैषी SC/ST वर्ग की है सरकार, तो उनको पावर है सत्र बुलाने की, वो रात में भी सत्र बुला सकते हैं। उनको पता है कि देश के अंदर SC/ST OBC एक बड़ा पैमाने पर वर्ग रहता है, और उन्होंने सरकार बनाई है सर, उन्होंने सरकार बनाई, उन्होंने वोट दिया है। लेकिन हमारी सरकार देश के अगर ये नहीं सोच पा रही है कि जिन्होंने सरकार बनाई उनका उत्पीड़न किया जाएगा, तो सर एक बार उत्पीड़न कर सकते हैं, अब तो समाज जाग गया, दोबारा जवाब देंगे, आने वाले विधानसभा चुनाव में जवाब देंगे। तो इसलिए अब हम लोग किसी भी तरह से अन्याय नहीं सहेंगे, आरक्षण को बिल्कुल भी समाप्त नहीं होने देंगे, आरक्षण की आवश्यकता है, लड़ेंगे और जीतेंगे। ठीक है, आरक्षण 10 साल के लिए लागू हुआ था, जैसे तो कहा जाता है आरक्षण 4 प्रकार के थे। राजनीतिक आरक्षण था, शिक्षा का आरक्षण था, नौकरी का आरक्षण था, और नौकरी में प्रमोशन का। 4 तरीके का आरक्षण थे जो संविधान में लागू बाबा साहब के थ्रू दिए गए जी। ये 4 तरह के आरक्षण में अब वो क्या राजनीतिक आरक्षण 10 साल के लिए लागू हुआ था, क्या उसको खत्म कर देना चाहिए? देखिए ऐसा है कि जब राजनीतिक आरक्षण हमारे, आप बताइए कि कितने जो MP MLA हैं आरक्षित सीटों पर उनको भेजा तो जा रहा है, 131 सांसद हैं संसद भवन में मौजूद। हाँ, लेकिन उससे पहले SC/ST में कितनी जातियां शामिल किया गया सर, ये भी तो पूछना चाहते हैं हम। सरकार ने SC/ST में कितनी जातियों को शामिल किया है? आप SC/ST में अगर 1000 जातियों को शामिल कर देंगे और उन्हीं RSS के लोगों को आप लोग कैबिनेट में या फिर सदन में भेजेंगे, सर वो हमारी आवाज कैसे बन जाएंगे? आप लोग SC/ST से जो पहले से लोग हैं, आप उनको क्यों नहीं भेजते? आप उनको भेजो जो पहले से SC/ST में लोग हैं, जो बहुजन समाज की आवाज को उठाना चाहते हैं, ऐसे लोग तैयार। और ये तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, देखिए जिस समय आरक्षण को लागू किया, संविधान में प्रावधान बाबा साहब ने बनाया, बाबा साहब ने कहा था कि बहुजन समाज और देश के जो पिछड़े हुए लोग हैं, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, मैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहा हूं। लेकिन आरक्षण को हथियार बनाकर आप ही के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा। क्या कोई भी सांसद बोल रहा है SC/ST के खिलाफ? सर बताइए आप ही। और उनको पता है कि मैं 80 सीट पर चुनकर गए हैं, तो ऐसे लोगों के भी हम 21 मैं ये बात भी आपको बता देना चाहता हूं कि 21 तारीख का आंदोलन हमारा बड़ा संवैधानिक होगा, वीडियोग्राफी में होगा। और 21 तारीख के बाद जितने भी सांसद SC/ST सीटों पर चुनकर गए हैं, उनके बंगलों का, उनके जो सरकारी उनको बंगले दिल्ली में मिले हैं, उनका भी सर घेराव किया जाएगा। उनसे पूछा जाएगा कि आप लोग नमक हरामी क्यों कर रहे हैं? आपको SC/ST के आरक्षण के आधार पर इस सीट पर आपको चुनकर भेजा है, क्या इसलिए कि आपके मुंह में दही जम जाए? क्या आपको इसलिए वहां चुप बैठने के लिए, सोने के लिए आप गए हैं वहां पर? ये बिल्कुल भी खिलवाड़ आरक्षण के खिलाफ, आरक्षण के लिए नहीं होगा। अब बहुजन समाज अपने लोगों से भी अधिकार छीनेगा और लेगा, बोलेंगे, जीतेंगे और लड़ेंगे। ये थे हमारे साथ मंजीत सिंह नौटियाल जी, जिन्होंने स्पष्ट कहा 21 तारीख को जो एक विशाल आंदोलन होगा, कई सारे जो राजनीतिक दल हैं और या सामाजिक संगठन है वो सभी यहाँ एकजुट हों और एक छत के नीचे आके अपनी लड़ाई लड़ें, तो निश्चित तौर पर जो ये लड़ाई है जीती जा सकती है। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।